मध्य प्रदेश के भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पाया गया। 14 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। इमारत के 3 फ्लोर में जबरदस्त आग लगी। इमारत में कई सरकारी महकमों के दफ्तर हैं। आपको बता दें कि आतिशबाजी में कई सरकारी दस्तावेज जलने का अंदेशा है। सतपुड़ा भवन के कुछ हिस्से में अभी भी आग धधक रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में सतपुड़ा भवन में कल आग लगी। आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। 14 घंटे तक कड़ी मशक्कत यहां पर फायर फाइटर्स को करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस वक्त अब ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। कई सरकारी दफ्तर इस बिल्डिंग के अंदर थे और इसी वजह से जो आगे की कार्रवाई है वो आम प्रोसीजर से अलहदा नजर आएगी। इमारत में 3 फ्लोर में ये जबरदस्त आग लगी थी। इमारत में कई सरकारी महकमों के दफ्तर हैं। आतिशबाजी में कई सरकारी दस्तावेज जलने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। सतपुड़ा भवन में कुछ हिस्से में अभी भी आग धधक रही है। फायर फाइटर्स यहां पर कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लगभग आग बुझा ली गई है। कुछ हिस्सा भी बाकी है जहां पर आग धधकती हुई नजर आ रही है। वहां पर भी काम जारी है। फायर फाइटर्स मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल आग लगी थी और आग पर काबू पाने में लगभग 14 घंटे का वक्त बीत गया। 14 घंटे के बाद अब जो तस्वीर सामने आई है, अभी भी एक हिस्से में आग धधकती हुई नजर आ रही है। कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें अभी भी आग की लपटें नजर आ रही हैं और फायर फाइटर्स जो हैं वो जुटे हुए हैं उस आग पर भी काबू कर लिया जाए, जल्द अज जल्द उसे भी बुझा लिया जाए। बता दें कि इसके अंदर कई सरकारी दफ्तर थे इस इमारत में और सरकारी दस्तावेज जलने का अंदेशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। इसकी जो कार्रवाई होगी, आग लगने की वजूहात क्या रही वो भी तलाशी जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग अमल है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का, उसे भी अंजाम दिया जाएगा। जो अफसरान होंगे वो ज़रूर पहुँचेंगे यहाँ पर, क्योंकि सरकारी दफ्तर यहाँ पर है, सरकारी दस्तावेज हैं। ऐसे में जो चीज़ें बची होंगी, जो फाइलें बची होंगी, उन पर यहाँ उन्हें प्रोक्योर करने की कोशिश की जाएगी और ये पूरी कार्रवाई अंजाम तभी दी जाएगी जब आग को पूरी तरह से काबू कर लिया जाएगा। बता दें कि 14 घंटे लगे हैं फायर फाइटर्स को। आग पर लगभग फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा बाकी है जहां पर आग उठती हुई नजर आ रही है। आग की लपटें धधकती हुई दिखाई दे रही हैं। फायर फाइटर्स यहां पर लगातार मौजूद हैं और कल से ही आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 14 घंटे का वक्त बीत चुका है। 14 घंटे से ये कोशिश जारी है कि इस आग को बुझा लिया जाए। इस वक्त सियासी जो बयानबाजियां हैं वो भी तेज हैं। हड़कंप सियासत में भी मचा हुआ है और अपोजिशन पार्टियां लगातार कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच सबसे पहली अव्वलीन तरजीह जो है इस आग को कैसे बुझाया जाए, पूरी तरह से इस पर कैसे काबू किया जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल के सतपुड़ा भवन की ये तस्वीरें हैं और इस वक्त आकाश द्विवेदी हमारे नुमाइंदा जुड़ गए बराह रास्त। उनका रुख करते हैं, मजीद जानकारी हासिल करते हैं। आकाश, की आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया? देखिए, तस्वीरें ये हैं कि आग अभी भी सुलग रही है और उसे बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। जो कोशिशें नीचे से की जा रही थी, अब वो ऊपर पाइप डालकर दोबारा से जहां पर आग सुलग रही है उससे बुझाया जा रहा है। आग का धुआं आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। दरअसल 15 से 16 घंटे बीत चुके हैं और 16 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पूरी तरीके से अगर कहें तो आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि आग अभी सुलग रही है। जो अलग अलग फ्लोर्स है वहां पर धुआं आपको साफ तौर पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये आग कल शाम 4 बजे तीसरे फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई। आग इतनी तेज बढ़ी कि ये बढ़कर 6वें फ्लोर तक चली जाती है। दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर लगाई जाती हैं, लेकिन रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है और देर रात बड़ी मुश्किल से जो आग की लपटें हैं उसे बुझाया गया। लेकिन अभी भी जो आग है वो सुलग रही है। दरअसल ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर फर्नीचर और बहुत सारी फाइलें हैं जो रखी हुई हैं और उससे आग और तेजी से बढ़ता गया। सबसे ज्यादा जो परेशानी आग बुझाने में आई है वो ये रही कि देखिए, जहां पर आग बुझाया जा रहा था, आग की पानी जब तक वहां पहुंचता तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी की बौछारें कम होती हैं, आग तत्काल फिर से पकड़ लेता है और धधकने लगती थी। ये रात तक स्थितियां बनी रही। इसके बाद देखिए, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोलिक जो फायर ब्रिगेड है उन्हें बुलाया गया और उनके जरिए भी आग बुझाने की कोशिश की गई।
हालांकि एयरफोर्स से भी मदद मांगी गई थी कि वायुयान भेजे जाए, लेकिन वायुयान तो नहीं पहुंचे, एयरफोर्स के जवान जरूर यहां पर पहुंचे। इसके साथ ही कई जो विभागों की फाइलें हैं वो जलकर खाक हुई हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़ी फाइलें थी वो बर्बाद हुई हैं। एयरपोर्ट क्रैश फायर टेंडर मशीनें भी आग बुझाने की लगातार कोशिशें करती रही और प्रशासनिक अमला लगातार यहां पर मौजूद रहा। और देखिए, क्योंकि ये आग लगे एक लंबा वक्त बीत चुका है, तो कलेक्टर आशीष सिंह, इसके अलावा कमिश्नर और तमाम जो प्रशासनिक आला अफसर हैं वो मौजूद रहे। सबसे ज्यादा मुसीबत उस वक्त हुई जब आग जो है डक्ट्स में फैलने लगी, क्योंकि वायरिंग भी थी और वायरिंग की वजह से वायरिंग की होल्स के जरिए बिल्डिंग के चारों तरफ ये आग फैलती गई और इतना विकराल रूप लिया कि 3 फ्लोर जलकर खाक हुए हैं। अभी जो सेकेंड फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर पर थोड़ी कम आग दिखाई दी, जब इसके ठीक दूसरी तरफ आग की लपटें तो नहीं लेकिन धुआं जरूर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें हैं कि आप बिल्कुल यहाँ पर आग कैसे लगी आकाश, ये भी वजह जो है तलाशने की कोशिश की जा रही है। जांच के लिए टीमें यहाँ पर जरूर तश्कील दी जाएंगी। समिति का गठन किया गया जो सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट सौंपेंगी। और देर रात मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी मौके पर भेजा था। देखिए, इस कमेटी में एसीएस होम राजेश औजरा, पीएस अर्बन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह और एडीजी फायर कमेटी में शामिल हैं, जो सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरी घटना की जानकारी देर शाम ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दी थी। अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। देर रात से शाम से आप डटे हुए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, अब पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और रात भर जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभी रिसोर्सेज यहाँ पर मोबिलाइज करा दिए थे, उसका परिणाम है कि अब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। आग पे पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। हमारी टीम्स अलग अलग फ्लोर्स पे उतर गई हैं, तो जो कुछ चीज़ें सुलगने वाली हैं जिनमें हीट थोड़ी ज़्यादा है, उनकी सर्चिंग करके उनको बुझाने का काम अभी हो रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और आग पे काबू पाया जा चुका है। कब तक इस जो धुआं है वो बंद हो जाएगा? कब तक उन धुआं तो जितनी भी चीजें, अगर जैसे कोई अलमारी है उसमें कुछ फाइलें जल गई हैं, कुछ फाइलें अगर नहीं जली हैं, तो जो अजली फाइलें उनसे धुआं निकल रहा है, तो ऐसी चीजों को हमको एक एक जगह जाकर देखना पड़ रहा है और उनको बुझाना पड़ रहा है। तो 1-1.5 घंटे का समय भी इसमें और लगेगा। ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें आई सर, क्योंकि पूरी रात ये ऑपरेशन चला है? देखिए, निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो सारे फ्लोर थे वो ज्वलनशील सामग्री से ही भरे हुए थे। बहुत तेजी से आग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में भी पहुंची, आपस में भी पूरे फ्लोर को कवर करने में बहुत कम समय लगा और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे माले की वो थी बिल्डिंग थी, इसीलिए उसमें भी समस्या जरूर हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी रिसोर्सेज थे, जिसमें आर्मी भी थी, इसके अलावा सीआईएसएफ भी थी, भेल भी था, एयरपोर्ट भी था, सबको मोबिलाइज कर दिया था, इसीलिए उस पर नियंत्रण पाया। सर, 1 फ्लोर से आग 3 फ्लोर तक, क्या कारण रहा और आग लगे कारण अब तक क्या पता चला है? देखिए, कारणों की पड़ताल के लिए अलग से एक समिति बनाई गई है जो इस संबंध में वो करेगी, जांच पड़ताल करेगी। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस इस चीज़ पे था कि आग पर तत्काल नियंत्रण पा लिया जाए और कोई भी जान माल का नुकसान न हो। तो ये अच्छी बात है कि बिना किसी जनहानि के इतनी बड़ी आग हम लोगों ने कंट्रोल की। देखिए, बिना किसी जनहानि की ये घटना हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी कई ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ फाइलें हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनमें आग है और इस वजह से वो सुलग रही हैं। फिलहाल उन्हें ही बुझाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जो टीमें हैं वो फ्लोर्स पर पहुंचकर उन वस्तुओं की तलाश कर रही जिनकी वजह से आग बरकरार है, यानी कि धुआं हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सुलग रही हैं। जिला प्रशासन की कोशिश फिलहाल यही है कि उन वस्तुओं पर भी कायदे से पानी का छिड़काव किया जाए या फिर उन्हें बुझाया जाए, ताकि जो धुएं का गुबार बाहर दिखाई दे रहा है वो ना दिखाई दे। देर रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा और वायर्स के डक्ट्स के जरिए जो आग है वो तेजी से 3 फ्लोर तक पहुंचता है और 3 फ्लोर पूरी तरीके से जलकर खाक हुए हैं। यहाँ पर सतपुड़ा में जो सबसे ज्यादा शाखाएं हैं आकाश, वो बिल्कुल, और आपके हॉस्पिटल पीछे से तस्वीरों में धुएं का गुबार हम भी देख सकते हैं किस तरह से अफेक्ट हो रहा है पूरा जो इलाका है। एक बार तस्वीरों के जरिए जरूर दिखाएं। अन्य दस्तावेज किसी दूसरे तल पर थे, इस वजह से उन्हें हानि नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा कई जो शाखाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। मैं इस बारे में भी एक बार जिक्र करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या जो प्रभावित हुई हैं शाखाएं उनके बारे में जानकारी दिया जा सके, क्योंकि ये एक गंभीर तरह का अपने आप में मामला है, क्योंकि ऐसे आग लगना कई तरह के सवाल खड़े करता है।
बिल्कुल। और तस्वीरें लगातार हमारे नुमाइंदा इस वक्त साझा कर रहे हैं, मौजूद हैं वहीं पर, और तस्वीरों के जरिए ही देखा जा सकता है कि आग पर पूरी तरह से काबू अब तक भी नहीं पाया जा सका है। 14 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद भी जो लपटें उठ रही थी वो कहीं ना कहीं इस वक्त ठहर चुकी है, लेकिन आग का धुआं जो है, गुबार जो धुएं का है वो दूर तक दिखाई दे रहा है। बताया गया कि बार बार यहाँ पर जो है आग फैलती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। अब आग पर काबू पा लिया गया है और हमारी टीम ने वहां पर जाके काम करना भी शुरू कर दिया है। तो फ्लोर पे जाके वहां पे कुछ चीजें जो सुलग रही थी उनको बुझाने का भी काम किया है। अब लोग ये श्योर हो जाना चाहते हैं कि हमारी टीम के जाने से पहले वहां पर कोई भी उनको असुविधा न हो जब टीम वहां पर लास्ट में चीजें बुझाने पहुंचे। इसीलिए हम लोग एहतियातन अभी थोड़ा फोम और पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कहीं पर भी लपटें नहीं है। जो